नमस्कार दोस्तों, अभिषेक के एजुकेशन चैनल में स्वागत है फिर से आपका। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन मतलब होता क्या है, ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया होता क्या है, कहाँ ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम जाते हैं मैप की ओर। ये आपका वर्ल्ड मैप है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो लैंड है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये आपका कहलाता है इक्वेटर। जो अर्थ ये वर्ल्ड है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो इसका इक्वेटर के साउथ में है ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। और जस्ट इक्वेटर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीचों बीच जा रहा है, और इसके नीचे है देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अफ्रीका से पास हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी टच कराइए। तो ये आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लैंड है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो एरिया है, बीच का ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, यही कहलाता है आपका ट्रॉपिकल एरिया। और जस्ट इसके ऊपर देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ में ये जो एरिया कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी ये कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया कहलाता है ये आपका कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। और इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर का एरिया कहलाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है गुजरात से, देखिए ये बीचों बीच पास हो रहा है, और इंडिया के दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इंडिया के नॉर्थ वाला जो पार्ट है ये आपका आता है सब ट्रॉपिकल एरिया में, और साउथ वाला पार्ट जो आता है जो गुजरात से इधर जो है साउथ में, ये आपका आता है ट्रॉपिकल एरिया। तो ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ओर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है कि वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स में लाया करता है, मतलब यहाँ पाया जाता है और हमेशा हरा भरा रहता है, तो ये कहलाता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं बुक की ओर। These forests are found in the western slope of the Western Ghats hills of northern region and Andaman and Nicobar Islands. They are found in warm and humid areas with the annual precipitation of 200 centimeter and mean annual temperature about 22 centimeter. ये क्या बता रहा, ये जो फॉरेस्ट आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपका पाया था वेस्टर्न स्लोप, जो ये आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न घाट है इधर केरला कर्नाटक की ओर, तो ये वेस्टर्न घाट का साउथर्न स्लोप की ओर ये पाया जाता है। और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पाया जाता है, ये देख पा रहे हैं आप। और कहाँ बताया आपका, और नॉर्थ ईस्ट हिल्स का ये जो एरिया है खाजो हिल्स कारोल्स इधर ही पाया जाता है। तो यह आप जानिए इसके लोकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वार्म रहता है और वहाँ पर थोड़ा आर्द्रता रहता है, मतलब कि ह्यूमिड रहता है, हल्का नमी रहता है मौसम में, जहाँ पर जिसका एनुअल प्रेसिपिटेशन है यानी कि साल भर वहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, और वहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये वेल स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब बहुत ही इतने घने होते हैं कि दिन के टाइम में भी सन का लाइट यहाँ पर पास नहीं होता है, इतने घने होते हैं, इतना स्ट्रेटिफाइड होते हैं। और इनका जो लेयर्स होते हैं ट्रीज और ये प्लांट्स के लेयर ये आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं और ग्राउंड की ओर टच करते हैं। इसमें श्रब्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं। श्रब्स मतलब वही झाड़ियाँ, और क्रीपर्स से लताएं भी होते हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज के साथ टॉल स्ट्रक्चर ट्री भी होता है। ये जो फॉरेस्ट होता है यहाँ पे ट्रीज का हाइट मैक्सिमम या इससे ज़्यादा भी 60 मीटर या इससे ज़्यादा भी टच कर सकता है। और ख़ास बात यह है कि ये जो ट्रीज होते हैं इस जंगलों में जो ट्रीज पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एरिया में,
यहाँ पे ट्रीज कब अपने पत्ते झाड़ दिए इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कब इन पेड़ों में फ्लावर आए, कब ये सब पेड़ फ्रूट देना चालू किए, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता है। As such, this forest appear green all the around years. A species found in this forest include rosewood, mahogany, any, ebony, etc. चूंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, और कुछ जो स्पेसीज पाए जाते हैं ये सब फॉरेस्ट में इसके अंतर्गत है रोजवुड, महागोनी, एनी, एबेनी, ये सब ट्रीज हैं जो ये जो एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यहाँ पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की ओर। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका मतलब होता है कि अर्थ एवरग्रीन मतलब आधा एवरग्रीन फॉरेस्ट ये पाया जाते हैं आपका वो एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपेयर में रीजन में। इन फॉरेस्ट में क्या होता है, इन फॉरेस्ट में खास बात यह है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का मिक्सर होता है, मतलब कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए वाले जो ट्रीज होते हैं ये भी यहाँ पाए जाते हैं। तो मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज कौन कौन है आपके मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज में आते हैं ओक, टीक, साल, शीशम, ये सब ट्रीज। और जो अंडरगोइंग जो ग्रोइंग अभी हो रहे हैं वो सब क्लाइंबर्स जो बढ़ रहे हैं ट्रीज वो क्या करते हैं, वो इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन कैरेक्टर प्राप्त करते हैं। मतलब जो ट्रीज यहाँ बढ़ रहे हैं उससे यहाँ लगता है कि पूरा चारों ओर एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है इस प्रकार से। तो मेन में स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं आपका वाइट, केदार, होलोक एंड केल। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए इंडिया में तो वे सब अवेयर थे यहाँ की सिचुएशन से कि यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ के इंडिया के जंगलों को बहुत ही लार्ज स्केल में एक्सप्लॉइट किया। यहाँ के जंगलों को काट कर यहाँ के टिम्बर को क्या होता है कि पहले ज़माने में रेल का जो पटरी होता है वहाँ पे काम आते थे इसका टिम्बर, तो वहाँ पे यूज होता था इसका लकड़ियों का। तो इतने बड़े पैमाने पे एक्सप्लॉइट किए जंगलों को कि जंगल का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। ओक फॉरेस्ट जो पाया था आपका गढ़वाल में और कुमाऊं उसको रिप्लेस कर दिया गया पाइन फॉरेस्ट के द्वारा। पाइन एक ट्री होता है उसके जंगलों के द्वारा, तो जिसका जरूरत होता है रेलवे लाइन्स बिछाने में, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो ट्रेडिशनल यहाँ पर फॉरेस्ट थे उसको हटा दिया और यही जो आपका ओक ट्रीज जो था इसके जगह लगा दिए पाइन ट्रीज। अब क्या हुआ, फॉरेस्ट को were also cleared for introducing plantation of tea, rubber and coffee. The British also used timber for construction activities as it acts as an insulator of heat. The protection use of forest was thus replaced by commercial use. फॉरेस्ट को एक और पर्पस के लिए इसलिए कट किया गया क्योंकि यहाँ पे इनको लगाना था ट्रीज का प्लांटेशन, रबर का और कॉफ़ी का, क्योंकि उस समय में यहाँ के जो इंडियंस थे वो इस सब के शौकीन हो चुके थे। यहाँ इन लोगों को आदत लगा था चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, और रबर का भी प्लांटेशन यहाँ चालू हो गया और यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे अलग अलग जो कंट्रीज थे वहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो हैं टिम्बर का यूज़ वहाँ पे इसलिए ज़्यादा कट किए क्योंकि जो टिम्बर होता है उसका कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि वो वहाँ पे हीट का इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं जो टिम्बर होते हैं सो। और इस प्रकार जो प्रोटेक्शन जो पुराने समय से आदिवासियों के द्वारा जो प्रोटेक्ट किया जाता था जंगलों को उसको रिप्लेस कर दिया गया कमर्शियल यूज़ के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्लांटेशन होता है उसको कमर्शियल यूज़ होने लगा, जैसे कि आपका रबर प्लांटेशन वहाँ किया गया और इसके अलावा फर्नीचर के लिए और पाइन ट्रीज लगाए गए। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।